हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मेडिसिन्स हम लोग खाते हैं तो वो बॉडी में कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो बॉडी में जाती है, और जो इंजेक्शंस वाले रास्ते हैं वो इंजेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे जब मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं तो उसके जाने के कई रास्ते हैं। जैसे कि जो मेनली दो रास्ते हैं वो एक जो है वो सिस्टमिक रूट है, सेकेंड जो है वो लोकल है। सिस्टमिक में भी दो हैं, एक एंट्रल रूट है और दूसरा जो है वो पैरेंटल रूट्स होता है। एंट्रल रूट्स वो होता है जब हम मेडिसिन्स को खाते हैं जो वो जीआई ट्रैक्ट से जाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है, जैसे मुंह के थ्रू जिसे हम मेडिसिन्स को खाते हैं तो वो एंट्रल की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जो हम जीभ के नीचे रख के जिन्हें लेते हैं उन्हें सबलिंगुअल बोला जाता है। कुछ दवाइयाँ मुंह से निकलते हैं वो ओरल होती हैं। कुछ दवाइयाँ रेक्टल के थ्रू ली जाती हैं, जैसे एनस के थ्रू जो ली जाती हैं वो भी सिस्टमिक की कैटेगरी में आती हैं। पैरेंटल में जो है वो जैसे कुछ दवाइयाँ इन्हेलेशन करके ली जाती हैं वो सीधे डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं तो वो पैरेंटल की कैटेगरी में आएंगी। और कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो भी पैरेंटल की कैटेगरी में आएंगे। इंजेक्शंस में जैसे आईवी इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें इंट्रावेनस इंजेक्शंस बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें आईएम इंजेक्शन बोलते हैं, और सबकट इंजेक्शंस होते हैं जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाए जाते हैं, और जो लास्ट है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होते हैं। और दोस्तों जो दूसरा पार्ट है लोकल। लोकल में वो दवाइयाँ होती हैं जो ट्रॉपिकली ली जाती हैं। जैसे कुछ कुछ मेडिसिन्स आती हैं, कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जो स्किन पे लगा के लिए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो जैसे स्किन ट्रॉपिकल उसे बोलते हैं, वो लोकल की कैटेगरी में आएंगे। कुछ स्प्रे होते हैं जैसे नेजल स्प्रे हैं वो भी लोकल की कैटेगरी में आएंगे। और ड्रॉप्स जो होते हैं जो आँख में ड्रॉप्स डाले जाते हैं जैसे ऑकुलर ड्रॉप्स बोलते हैं वो भी लोकल के थ्रू बॉडी में जाके अपना वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं एंट्रल और पैरेंटल में क्या, एंट्रल क्या होता है, पैरेंटल क्या होता है। जो एंट्रल का रूट होता है वो जीआईटी ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स मतलब जिन्हें मुंह से निकल के लेते हैं और पेट में और इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में जाके अब्जॉर्ब होती हैं, वो एंट्रल के उसमें आती हैं, जिसे ओरल भी बोला जाता है। इसे ट्यूब फीडिंग भी बोला जाता है। ये रूट उन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छा रहता है जिनकी इंटेस्टाइन आंत मतलब जो जीआई ट्रैक्ट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें इसी के थ्रू मेडिसिन ले सकते हैं, वो अच्छे से काम करेंगी। पैरेंटल रूट उसमें प्रेफर किया जाता है जब हमारा जीआई ट्रैक्ट जो है वो इनएडिक्यूट मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, उसके फंक्शन सही नहीं हैं, तब जो रूट फॉलो करते हैं वो वेंस, जो डायरेक्ट वेंस में दवाइयाँ दी जाती हैं इंजेक्शंस, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल और अच्छा रूट होता है जब इंटेस्टाइन में या जीआई ट्रैक्ट में दिक्कत होती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, इंजेक्शन को समझने से पहले स्किन के बारे में थोड़ा देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्किन में जो लेयर्स की बात करें तो पहली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। वो लेयर जिसे हम बाहर से देखते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वो एपिडर्मिस होती है। उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो डर्मिस होती है। इसी डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, और जो स्वीट पोर्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। और उसके नीचे जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। इसे सबक्यूटेनियस टिश्यू या लेयर भी बोला जाता है, जो एक फैट लाइक टिश्यू जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो डर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों में जो है ये वेंस जो और जो आर्टरीज हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट रहती हैं। और उसके नीचे वाली जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है, जिसे मसल लेयर बोलते हैं। ये जो नीचे वाली लेयर है, डीपेस्ट लेयर है, ये मसल लेयर है। अब इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा इंजेक्शन आईएम जाएगा, कौन सा आईवी और कौन सा सबकट जाने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ लगाया है इसमें ये आपको बता रहा हूँ कि जो इंजेक्शन है, जैसे जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो बिल्कुल एकदम सीधा लगाया जाता है 90 डिग्री पे। और ये डीपेस्ट लेयर जो की थी मसल, तो ये निडल मैक्सिमम निडल जो है वो स्किन के अंदर जाएगी, क्योंकि डीपेस्ट लेयर मस्कुलर लेयर थी और इंजेक्शन को मसल तक ले जाना है। तो 90 डिग्री पे इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो इंजेक्शन मस्कुलर जाएगा। और सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पे लगाया जाता है। ये सबकट जो लेयर है ये इसमें लगाया जाएगा, तो इसे सबकट या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। थर्ड जो है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन जो वेन में जाएगा, जो मतलब सिराओं में जाएगा। और ये एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस लेयर है या कुछ पार्ट कह सकते हैं कि सबक्यूटेनियस का, इसमें जो वेंस और आर्टरीज होती हैं तो वेंस में ये इंजेक्शन जाएगा, जिसे हम इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं। थर्ड जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। ये 10 से 15 डिग्री तक झुका के इस तरीके से पेन की तरह पकड़ के ऐसे लगाया जाता है, और जो इसका एंगल सबसे कम है 10 से 15 डिग्री। अब इंजेक्शंस के एंगल्स के बारे में यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री पे
IM लग रहा है और ये सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे और इंट्रावेनस ये 25 डिग्री पे लग रहा है। तो इस तरीके से हम इंजेक्शंस को लगाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस की बात करें, IM IV तो जनरली समझ में आ जाता है, लेकिन सबक्यूटेनियस की बात करें तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लगाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि यहाँ फोटोग्राफ्स में दिखाया कि ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। जो 2 फिंगर्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर जो है, इसके मदद से इसको थोड़े कम एरिया में पकड़ना है स्किन को, ताकि यहाँ का जो नीचे मसल्स हैं वो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर इंजेक्शन मस्कुलर हो जाएगा। जैसे इस पहले फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये सब कट वाला टिश्यू जो फैटी टिश्यू था वही स्किन में की पकड़ में आ रहा है, तो मतलब ये सही तरीका। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मसल्स भी आ रही हैं, इसमें इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, इंजेक्शन IM मतलब इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। तो ज़्यादा टिश्यू को एरिया नहीं कवर करना है, हल्के से स्किन को पकड़ के उठाना है, फिर इंजेक्शन जो लगाओगे तभी वो सबकट हो पाएगा, वरना वो IM हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है सबकट इंजेक्शन लगाने के जो रूट हैं, साइड्स हैं मतलब, तो उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हैंड में जो लेटरल साइड में टिश्यूज़ होते हैं, स्किन है, इसके थ्रू जब इंजेक्शन लगाएंगे तो वो सबकट का एरिया होता है, साइड्स होती हैं। और यहाँ पे ये अम्बिलिकल रीजन है, यहाँ पर भी ये सबकट लगाया जाता है, और थाइज में भी इसकी साइड्स होती हैं, और ये लोअर लाइंस जो बैक रीजन होता है उसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर भी ये सबकट की साइड होती है। अब देखेंगे कि कुछ इंजेक्शंस कौन से इंजेक्शंस होते हैं जो सबकट लगाए जाते हैं। जैसे इंजेक्शंस है अम्बिलिकल रीजन के जो इंजेक्शंस हैं, तो ये जैसे एक इंसुलिन का इंजेक्शन आपने देखा होगा, ये सबकट लगता है, तो ये यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में लगता है, तो ये यहाँ पे ये इसी का सबकट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे जो इंसुलिन वाले इंजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे पता नहीं चलता है कि कौन सा इंजेक्शन IM लगाना है, कौन सा IV जाएगा, तो इस चीज़ को जानने के लिए जैसे यहाँ पे ये मोनोसेप 2 ग्राम का यहाँ पे ये इंजेक्शन है, सिफ्टाइऑक्सिन का एंटीबायोटिक होती है, तो इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि इंजेक्शन IV और IM, मतलब दोनों इस पर लिखा है, तो मतलब ये किसी भी रूट से लगाया जा सकता है, चाहे IM लगाइए चाहे IV लगाइए, इसे इस ऐसे ही लिखा होता है। कुछ इंजेक्शंस के बारे में हमें जानकारी हर इंजेक्शंस के बारे में होनी चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन IV जाएगा, कौन सा IM जाएगा, या दोनों जा सकता है, तो यहाँ पे ये इंजेक्शंस पर ही लिखा है, तो इससे हम समझ में जान जाएंगे कि कौन सा इंजेक्शन IM जाना है, कौन सा IV जाना है। नेक्स्ट अगर देखें IM और IV इंजेक्शंस के बारे में, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है अलग से कि IM इंजेक्शन कैसे लगाते हैं डेल्टॉइड मसल में, तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे देखें, अगर जो बैक में जो हिप रीजन में इंजेक्शन लगते हैं, जैसे जो हिप होती है उसे 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं 4 क्वार्टर में, तो इसमें जो राइट वाला होता है, राइट अपर वाला, मतलब जो अपर और लेटरल वाला जो रीजन होता है, इसमें ये लगाया जाता है। ये अंदर नहीं, बाहर साइड वाले में ही पोर्शन में लगाया जाएगा। जैसे इस वाले पोर्शन में जो अपर लेटरल वाला पोर्शन होता है, इसमें अगर इसे वी साइड टाइप से आप अगर फिंगर रख के देखेंगे, तो जो फिंगर जो वी शेप बनना है, तो ये सुटेबल साइट होती है IM इंजेक्शन की हिप के रीजन में। यहाँ पे दिखाया गया है ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स है, यहाँ पे साइट दिखाई गई है। और जो हाथ में इंजेक्शन लगाया जाता है, जो डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है, तो ये स्कैपुला का जो प्रोसेस होता है, इस पर जो उभार होता है कंधे पे जो आपको दिखेगा, उस पर उसके नीचे 3 से 4 फिंगर रख के देख लेते हैं, फिर वहाँ के नीचे जो साइट होती है वो डेल्टॉइड मसल ही है। यहाँ पे जब इंजेक्शन लगाएंगे तो वो IM डेल्टॉइड मसल में ही जाएगा। ये स्कैपुला का प्रोसेस होता है, जो कंधे पे आपको उभार जैसा महसूस होता है, वहाँ से फिंगर रख के आप इसका अनुमान आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।